भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आज दोपहर की सच्ची खबरों में आप सभी का स्वागत है। आइए बहनों वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और आप सबको दिखाते हैं कि दोपहर के इस वीडियो में कौन कौन सी बड़ी खबरें लगी हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में निदेशालय बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग से 9 मई को एक सरकारी आदेश समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारियों को पूरे उत्तर प्रदेश में भेजा गया है और कहा गया है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को YouTube पर वीडियोस उपलब्ध कराने के संबंध में है। तो जो YouTube आप देख रहे हो, जिस पर ऑल इंडिया चैनल भी है, ऐसे ही इसी YouTube पर एक यहां पर एक चैनल है, उस पर जो है आप लोगों को वीडियोस मिलेंगे और उस चैनल की जो लिंक है वो ये यहां पर दी गई है। आप यहां पर देख पा रहे होंगे, प्लेलिस्ट वाली ये लिंक है और इसमें ये सब टाइप करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के आप जो है उस चैनल पर पहुंच पाएंगी, जिसमें कहा जा रहा है कि ईसीसी के अंतर्गत, किसके ईसीसी यानी प्री प्राइमरी के अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बहनों के उपयोग के लिए 7 वीडियो तैयार किए गए हैं। कितने? 7 वीडियो जो YouTube पर उपलब्ध हैं। इन वीडियोस का YouTube लिंक निम्नवत है। तो नीचे जो आप ये देख रहे हो http और जो है यहां पर /YouTube ऐसे करके ये पूरा लिंक है। अब जब आप सेम ऐसे ही चीजें टाइप करेंगी तब आप उस पर पहुंच पाएंगी। अब या तो आपको विभाग की तरफ से ये जो लिंक है वो टाइप करके और जो है आप लोगों को शेयर की जाए विभागीय ग्रुपों में, तब आप आसानी से पहुंच पाएंगी। कृपया उक्त लिंक को अपने स्तर से जनपद के समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बहनों तक प्रसारित करना सुनिश्चित करें, जिससे इसका उपयोग आंगनबाड़ी केंद्रों पर हो सके। मोहम्मद जफर खां जी हैं, उप निदेशक हैं, उनकी तरफ से ये लेटर जारी हुआ है और इस जो है वीडियो, इस चैनल पर जो 7 वीडियो डाले गए हैं उन वीडियो को आप लोगों को दिखाया जाएगा। प्री प्राइमरी में आप सबको मदद मिलेगी। वहीं पर अगर हम बात करें, यहां पर बलरामपुर जो जिला है वहां के जो डीपीओ महोदय जी हैं, निहारिका विश्वकर्मा जी हैं, और यहां पर 10 मई को उन्होंने अपने यहां पर एक लेटर ये निकाला है और सीडीपीओ लोगों को बलरामपुर में भेजा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 9 मई 2022 का निर्देश प्राप्त हुआ है, जो अभी अभी हमने आपको निदेशालय वाला सभी जिलों के लिए यूपी में दिखाया है। तो यहां पर इनका कहना है कि छत्तीसगढ़ प्रांत से श्रमिक पलायन करके उत्तर प्रदेश और अन्य प्रांतों के ईंट भट्टों में एवं अन्य कार्य करने हेतु लाखों की संख्या में आते जाते हैं, जिसमें गोद में पलने वाले बच्चों से लेकर के 8 से 10 वर्ष के स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों में संरक्षक के अभाव में मां बाप के साथ चले जाते हैं। आपको याद आ रहा होगा, कल हमने ऐसे ही एक वीडियो कल या आज सुबह आपको दिखाया था, जिसमें ऐसे ही जानकारी भेजी थी, जिसके लिए यहां पर प्रयास किए गए थे। एक माननीय जो है यहां पर किसी महोदय के द्वारा, विधायकगण हो या कोई भी हो, तो उनके द्वारा वहां पर प्रयास किया गया था। वो लेटर आपको हम दिखा चुके हैं। तो यहां पर प्री प्राइमरी शिक्षा से इन लोगों को भी वंचित नहीं रखना है और इन सबको भी जो है यहां पर आपने देखा था कि पोषाहार का लाभ दिलाने के लिए भी बोला गया था और साथ ही इनका भी प्राइमरी में, प्री प्राइमरी में भी पढ़ाने के लिए, एडमिशन के लिए बोला जा रहा है। तो यहां पर इसीलिए इसमें कहा जा रहा है कि आंगनबाड़ी वाले जो लायक बच्चे हैं उनको आंगनबाड़ी में उनका एडमिशन कराओ। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे जो भी ईंट भट्टों पर काम करने वाले प्रवासी परिवार हैं। तो इस तरह से यहां पर भी जानकारी आ गई। और वहीं पर उत्तर प्रदेश में देखिएगा, निदेशालय लखनऊ से 9 मई को ये रहा वही वाला लेटर, जो चुन्नी लाल साहू जी हैं, सांसद हैं लोकसभा द्वारा, उनके द्वारा किए आवाज वाला मैटर जो उठाया गया था, इस पर आपकी सारिका मोहन जी जो यूपी में निदेशक हैं, उनका भी लेटर आ चुका है और आपको पिछले वीडियो में हम दिखा भी चुके हैं। तो इस मैटर को पीछे छोड़ते हैं। अरविंद मिश्रा जी हैं बलरामपुर से और उनके वहां से किए, उन्होंने जानकारी भेजी थी, जिनमें 3 लेटर आपने देखे हैं, जिनमें से पहला लेटर ये अलग है, जो कि आपका प्री प्राइमरी के 7 वीडियो से रिलेटेड है, जो YouTube पर किसी चैनल पर विभागीय वाले पर पड़े हैं और वो सब आपको लिंक के माध्यम से दिखाए जाएंगे। वहीं पर बहनों बात करें अगर हम यहां पर मानदेय की, तो मुरादाबाद से आती है मुसरत बहन, उनके वहां पर जो 1500 रुपया है PLI का वो लग गया है। माहनाज बहन है सिद्धार्थनगर से आती है, उनके वहां पर भी 1500 रुपया अंडर प्रोसेसिंग में उनका PLI का लगा हुआ है। वहीं पर बात करें अगर हम अगली जानकारी की, तो आपको बता दें जो डीपीओ है फतेहपुर के, उनके स्तर से 9 मई को एक ये आदेश निकला है। आइए देखते हैं यहां पर इनका क्या कहना है। इन्होंने कहा है, दरअसल राजीव सिंह जी हैं डीपीओ फतेहपुर के, उन्होंने कहा है कि श्रीमती शारदा वर्मा, मुख्य सेविका बाल विकास परियोजना जो खजुआ फतेहपुर के संबंध में खजुआ की आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के द्वारा जिलाधिकारी जो है फतेहपुर के जो हैं उनको संबोधित शिकायती पत्र में अवैध धन वसूली, मानसिक उत्पीड़न व सेवा समाप्त करने की धमकी देने के संबंध में शिकायत दिनांक 8/12/2022
2021 को की गई। जिलाधिकारी फतेहपुर के द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में अधो हस्ताक्षरी द्वारा की गई जांच में शिकायत सही पाई गई है। अब आप सोचो शिकायत कब की गई? 8/12/2021 में। अब यहां पर आप लेटर ये कब निकला? 9 मई 2022 में। तो अब चलो जांच हो गई शिकायत की, अच्छी बात है। आगे देखते हैं इन्होंने क्या कहा। इनका कहना है कि उक्त के क्रम में जिलाधिकारी फतेहपुर के अनुमोदन में दिनांक 9 मई के अनुपालन में श्रीमती शारदा वर्मा, मुख्य सेविका बाल विकास परियोजना खजुआ को प्रशासनिक आधार पर एतद द्वारा बाल विकास परियोजना विजयपुर में स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से आज दिनांक 9/5/22 की अपराह्न से बाल विकास परियोजना खजुआ से कार्यमुक्त किया जाता है। यह आदेश तत्काल प्रभावित होगा। तो देखो यहां पर स्थानांतरण हो गया, बस काम खत्म हो गया। क्या इससे भ्रष्टाचारी मिट जाएगी? तो यहां पर जब भी कोई अधिकारी गलत करे तो उनका ट्रांसफर हो जाए, यहां से वहां बदली हो जाए, क्या यह समस्या का समाधान विभाग निकालता है? तो यहां पर क्या होना चाहिए वो आप बताओ, क्योंकि छोटा कर्मचारी अगर गलती करता है तो उसकी डायरेक्ट सेवा समाप्ति होती है, उसको नौकरी से बाहर किया जाता है। लेकिन अगर कोई बड़ा वो करे तो उनको क्या किया जाता है? इनको इनके एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित कर दिए जाते हैं और इस तरह से समस्या समाधान होता ही नहीं है। और जहां जाते हैं, क्योंकि जो भ्रष्टाचारी में अगर लिप्त है, अवैध धन वसूली कर रहा है, तो आज यहां कर रहा है, जहां जाएगा वहां करेगा। आज नहीं, एक दिन नहीं, 10 दिन नहीं, 1 महीना नहीं, 1 साल नहीं, कभी तो करेगा। जैसे ही वहां पर सिस्टम को समझ पाएगा और शुरू हो जाएगा। तो ये चीजें कुछ ऐसा दंड का प्रावधान सबके लिए सेम होना चाहिए जो भी हो, ताकि यहां पर ये सवाल इस तरह के ना उठे। इधर बात करते हैं, ममता बहन आती है हरिद्वार से और उनके वहां से एक लेटर आया, अभी इसको हम आपको बताते हैं। अब सोचो, अगर कड़ा दंड ना मिले तो फिर भ्रष्टाचारी करने वाले, भ्रष्टाचार में लिप्त लोग कैसे फिर जो यहां पर संभलेंगे? अब उनको तो लगेगा चलो तबादला ही तो हो रहा है, यहां से वहां चले जाएंगे, वहां करेंगे, वहां से वहां कर देंगे, वहां जाएंगे। तो इस तरह से मुझे नहीं लगता कि ठीक है, कुछ बेटर करना चाहिए ताकि अन्य लोगों को भी ऐसे जो भ्रष्टाचारी में अगर लिप्त हो तो उनको एक सीख जाए। वहीं पर निदेशालय से अगर हम बात करें, एक ये लेटर जो है उत्तराखंड में जारी हुआ है 10 मई को। बहनों कल ही लेटर आया है और यहां पर आपको बता दें आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन से जुड़ा हुआ है। तो उत्तराखंड की आंगनबाड़ी बहनों आपको बताना चाहेंगे, हरिचंद्र सेमवाल जी हैं आपके उत्तराखंड में बाल विकास विभाग में निदेशक, और उन्होंने कहा है कि उपर्युक्त विषय श्रीमती जो रेखा आर्या हैं, जो कि माननीय मंत्री जी हैं महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग उत्तराखंड सरकार में, उन्हीं की अध्यक्षता में 22 अप्रैल 2022 को एक समीक्षा बैठक कराई गई है और जिसमें कहा गया है कि ऐसे आंगनबाड़ी केंद्र जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के घर से संचालित किए जा रहे हैं, उन्हें तुरंत निकटतम सार्वजनिक भवन में शिफ्ट करके संचालित किए जाएं। यदि सार्वजनिक भवन उपलब्ध नहीं है तो सुविधाजनक किराए के मकान में संचालित किए जाएं। अतः निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार उच्च स्तर से प्राप्त निर्देशों का अक्षरांश वगैरह अनुपालन किया जाए, यानी अक्षरशः उनका पालन किया जाए। तो ऐसे में उनका कहना है कि कार्रवाई करना सुनिश्चित करें, साथ ही कृत कार्रवाई से भी निदेशालय को अवगत कराएं। तो उत्तराखंड में बोला जा रहा है कि जो भी आंगनबाड़ी केंद्र हैं, जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बहनें अपने घर में अगर चला रही हैं, तो ऐसे केंद्रों को नजदीकी जो भी सरकारी बिल्डिंगें हैं कहीं पर भी, तो उनमें शिफ्ट कराओ। अगर नहीं है तो फिर जो है किराए का कोई जो है भवन खरीदो और उसमें उनको चलवाओ। ये यहां पर आया है और जानकारी को भेजा था ममता बहन ने, धन्यवाद। साथ ही साथ आपको बता दें अनीता कुमारी बहन आती हैं कासगंज जिले से और उन्होंने अपने वहां से एक ये अन्नप्राशन की फोटो भेजी है। ऐसे ही और भी बहनें हैं, जैसे नीलम त्यागी आती हैं सहारनपुर से, उन्होंने भेजी हैं। और इनके अलावा ये आती विमलेश जो आगरा से, इन्होंने भेजी हैं। इनके अलावा आती सुधा सिद्धार्थनगर से, वहां से भी आई हैं। और ये आती गीता बहन आजमगढ़ से, और इनके अलावा ये आते हैं सुनीता बहन कानपुर देहात से, उन्होंने भी भेजी हैं। और इनके अलावा आती हैं सर्वेश शर्मा बहन जो बदायूं से आती हैं, उन्होंने भी फोटो भेजी हैं। और इनके अलावा आती हैं कुसुमा देवी बहन जो बहराइच से आती है, उन्होंने भी फोटो भेजी हैं। और ये है ममता श्रीवास्तव बहन जो कि गोंडा जिले से आती है, उन्होंने भी फोटो भेजी हैं। और इनके अलावा ये आती है कुमोदनी देवी बहन सीतापुर से, वहां से भी फोटो आई हैं। और इनके अलावा ये आती है रीता देवी देवरिया से। साथ ही साथ एक और बहन है जिनका नाम है मिथिलेश जो मुरादाबाद से आती हैं। और इनके अलावा एक ये बहन है जिनका नाम है रेशमा बानो, गोंडा जिले से आती हैं। और ये है संतोषी बहन जो मध्य प्रदेश से आती हैं। और ये हैं ज्योत्सना गुप्ता बहन जो औरैया से आती हैं। और ये है निर्जा पटेल बहन जो इटावा से आती हैं। साथ ही ये बहन है जिनका नाम है अनीता गर्ग जो मुजफ्फरनगर से आती हैं। तो आज का जो वीडियो है दोपहर का, उसको हम बहनों यहीं तक रखेंगे। अगले शाम के वीडियो में आप सब भाई बहनों को